अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुई जैसा चुभना, ठीक है, शरीर में जो होता है वो सुई जैसा चुभता है, जगह जगह, कभी यहाँ पे चुभेगा, कभी यहाँ पे चुभेगा, कभी यहाँ पे चुभेगा, ठीक है। यहाँ से चुभता चुभता फिर यहाँ आ जाता है, सीने पे आ जाता है, सीने से फिर कमर पे चला जाता है, ठीक है, फिर दिमाग पे आ जाता है, ठीक। और उसके बाद आपने डॉक्टर को भी दिखाया, ठीक है, तमाम इलाज करवा लिए, और इलाज करवाने के बाद में आपके जो रिपोर्टें जो हैं वो नॉर्मल आ गई हैं। और नॉर्मल आने के बाद में डॉक्टर ने इलाज कर दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हैं और इसके बाद में इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो इसका अब मान लीजिए कि इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह जो होती है वो एक, देखिए, आप लोग मानेंगे, बहुत सारे नहीं मानते। इसकी जो वजह जो होती है वो एक काला जादू होता है, और ये जिस इंसान पे कराया जाता है, ठीक है, जिस इंसान पे ये जादू होता है, ठीक, उसका कोई कपड़ा हो या बाल हो, उससे ये जादू हो जाता है। और ये कोई बाहर का इंसान, अनजान आदमी ये सब नहीं कर सकता। ये कोई जो होते हैं वो रिश्तेदारों में से ही होते हैं। तो ये होता कैसे है और किस तरीके से होता है, इसका काट क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर किसी को ये बीमारी है तो आप उसको बता भी सकते हो, ठीक है। बहुत ही काम की चीज़ है, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। सुई जैसा चुभना है, ये होता कैसे है। मान लीजिए हमें किसी के ऊपर ये जादू करना है, तो उसका कोई बाल हो शरीर का, ठीक है, मान लीजिए सर का बाल हो या कपड़ा हो, वो कपड़ा होना चाहिए या बाल होना चाहिए, और पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए जो हम लोग पहन के उतार देते हैं, उस तरीके का कपड़ा होना चाहिए। और ये जो लोग करते हैं ना, ये गंदे लोग करते हैं, ठीक है। ये कोई मौलवी या मौलाना वगैरह ये सब नहीं करता है। मौलाना और मौलवी सिर्फ इसका इलाज करता है। ये काम जो होते हैं ओझे लोगों के होते हैं, वही ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो ये करते कैसे हैं, ये बनाते हैं एक गुड़िया, और गुड़िया उसके नाम की बनाते हैं जिसके ऊपर ये जादू करना रहता है, ठीक है। और गुड़िया बनाने के बाद में वो अपने मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद में उस पर बाल हो उस इंसान के जिस पे जादू करना है, ठीक है, वो लपेट देते हैं, या उसका कोई कपड़ा हो, कपड़ा लपेट देते हैं, ठीक है। और ये लपेटने के बाद उस पर फिर से ये शैतानी मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ने के बाद ये कहीं कब्र में या कहीं शमशान में या कहीं भी सुनसान जगह पे जाके दफना आते हैं, ताकि ये चीज़ जो है वो किसी को मिले ना और कोई इसको निकाल ना सके, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ इसका इलाज क्या है और इसका जो इलाज हम करेंगे उसमें कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदा देखिए, अगर आपने इस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है। इलाज ये है कि आप क्या करें, 1 मीटर आपने लेना है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा जो होता है, जो हम लोग खरीद के लाते हैं, उस तरीके का लाल कपड़ा होना चाहिए, रखा हुआ मत लेना, ठीक है। नया कपड़ा लेके आना, लाल कपड़ा होना चाहिए 1 मीटर। और एक छुरी लानी है आपने, नई छुरी होना चाहिए, पुरानी यूज नहीं करनी है, ठीक है। आपने एक नई छुरी लानी है, और बड़े की गोश्त जो होता है उसकी कलेजी आपने लेके आनी है। और कलेजी जो होना चाहिए वो 250 ग्राम की होना चाहिए, पूरी, ना एक इधर ना एक उधर, ठीक है। पूरा टुकड़ा एक ले आना। और लाने के बाद में आपने क्या करना है, आपने फिर लेने हैं कच्ची मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी लेनी है आपने, और उसके आपने 7 डेले बना लेने हैं इस तरीके से, इतने इतने बड़े, ठीक है। आपने डेले बना लेने हैं गोल तरीके से, ठीक है। वो आपने ये सारी चीज़ें आपने रख लेनी है। और रखने के बाद जिसके ऊपर ये बीमारी है आप उसको सामने बैठाएं, और बैठाने के बाद आप क्या करें, 21 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है, और 21 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, ठीक है। और 21 मरतबा आपने क्या करना है, अलहम्दो शरीफ पढ़नी है, ठीक है। अलहम्दो शरीफ आपने पढ़ ली है। और पढ़ने के बाद में आपने क्या करना है, पहले उस मरीज पे दम करनी है, और दम करने के बाद में आपने क्या करना है, उस जो आप कलेजी जो आप लेके आए थे उस पर दम करनी है। बाकी आपने किसी पे दम नहीं करनी है, ठीक है। आपने ये सारी कर लिया, ये काम आपने जब कर लेंगे तो आप क्या करें, उस कलेजी को उस मरीज पे से उतार के, और उतारने के बाद में आपने कितनी बार उतारनी है, 7 मरतबा उतारनी है। और उतारने के बाद में आपने हैंड टू हैंड कुत्ते को खिला देनी है जाके, ठीक है। इसमें कोई दिन का नहीं है कि ये कौन से दिन को करना है, ठीक है, कौन से टाइम करना है, ये किसी भी टाइम आप कर सकते हो, ठीक है। उस कुत्ते को खिला देनी है। और खिलाने के बाद में आपने क्या करना है, जो आप 1 मीटर जो कपड़ा लेके आए थे, ठीक है, उसको 7 टुकड़े कर लेने हैं, 7 टुकड़े कर लेने हैं। और टुकड़े करने के बाद में आपने क्या करनी है, जो डेले जो आपने कच्ची मिट्टी के जो डेले लिए थे, ठीक, डेले लेने के बाद में आपने क्या करना है, उस कपड़े में आपने डेले रख लेने हैं। एक डेला एक कपड़े में रखना है, और उस मरीज पे से उतार के नाली में बहाना है डेली, 7 दिन तक ये काम करना है। और उसके बाद आप जब ये कर लेंगे तो फिर सूरह बकरा जो है उसकी आखिर की जो 4 आयतें हैं उसको आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में उस मरीज पे दम करना है, ठीक है। उस मरीज पे दम करना है, और डेली ये दम करना है। ये अमल 40 दिन का है, क्योंकि 40 दिन से पहले ये अमल पूरा नहीं हो सकता।
क्योंकि ये जो अमल जो जिसके ऊपर करा जाता है, मान लीजिए किसी ने ओझा ने ये काम करा है कि किसी मरीज के ऊपर, वो जो होता है बहुत टाइम लेता है काटने में, इसलिए इसका जो तोड़ है और 40 दिन के बीच बीच में जो है वो होने वाला है। आखिरी टाइम जो है वो इसका 40 दिन का है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और फ़ायदा 100% होगा। क्योंकि मैंने जितने लोग मेरे पास इस तरीके के मरीज़ आए हैं, मैंने उनका इलाज करा है, इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचा है और लोग दोबारा से भी आते हैं। ये नहीं है कि हाँ क्या नाम है इसका, मैं कोई ऐसे ही कर दूँ, नहीं। क्योंकि मेरा जो काम है वो इलाज करने का काम है और फ्री में इलाज होता है, ना कि कोई पैसा लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं फ्री में इलाज करवाते हैं, चाहे वो कोई सा भी काम हो। इंशाल्लाह सबको फ़ायदा पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको भी वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बता सकूँ।